नमस्कार प्रिय मित्रों, आज का दिन बहुत शुभ है। ये दिन मेरे लिए तो शुभ है ही क्योंकि हमारे स्टूडियो में अवतार प्रकट होने वाले हैं। आपके लिए भी है क्योंकि आपको उस अवतार पुरुष के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। कृपया भक्ति भाव से हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करें। अगर आपके घर में पूजा सामग्री है तो उसे तैयार रखें। श्रद्धा भाव जागृत हो तो आप घर बैठे आरती भी कर सकते हैं। अब मैं उस अवतार पुरुष का आवाहन करता हूँ जिसे परमात्मा ने लोक कल्याण के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा है। ध्यान रहे, उन्होंने हमारे आपकी तरह माताओं के पेट से जन्म नहीं लिया है, बल्कि वो अवतरित हुए हैं। प्रकट होइए प्रभो, आइए प्रभु। आपके दर्शन के अभिलाषी समस्त दर्शक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम धन्य हुए भगवान, आपने हम जैसे तुच्छ प्राणियों को अपने दर्शन दिए। मैं तो घबरा ही गया था कि क्या पता आपका नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा हो। कैसी बात करते हो वश, सारे नेटवर्क तो मेरे वश में हैं। वे सब मेरे ही बनाए हुए हैं। उन नेटवर्कों को चलाने वालों को भी मैं ही चलाता हूँ। सारे नेटवर्क मेरे इशारों पर चलते हैं और रुकते हैं, इसलिए मेरा नेटवर्क खराब कैसे हो सकता है। हाँ, कुछ कारपोरेट भक्तों को साधने में लगा हुआ था, इसलिए तुरंत प्रकट नहीं हो सका। जी वो तो है, इसमें भला किसी को क्या शक हो सकता है। इंटरनेट ही क्या, टीवी अखबारों का नेटवर्क भी आपके कंट्रोल में ही है। हा हा हा, कटाक्ष कर रहे हो बस। बोलो, कैसे याद किया, क्या पूछना चाहते हो। भगवान, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हर दिन सैकड़ों पालतू फालतू पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, मगर आज आपने मुझ जैसे दुष्ट पत्रकार को मौका दिया है। मैं कृतज्ञ हूँ। यशस्वी भव वत्स, पूछो क्या पूछना है। तुम्हें तो पता ही है कि ये बहुत बिजी टाइम है। देश में इस समय चुनाव चल रहे हैं और मुझे लाखों करोड़ों लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ करना है। जी मैं आपकी मसरूफियत से वाकिफ़ हूँ। ये बताइए कि अचानक आपको कैसे लगा कि आप अवतार हैं। आपको परमात्मा ने किसी खास मकसद से पृथ्वी लोक पर भेजा है और आप माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हैं। दैवी शक्ति की कृपा से इस लोक पर प्रकट हुए हैं। अच्छा प्रश्न है वत्स। देखो, मैं कुछ समय से महसूस कर रहा था कि लोगों की भक्ति में कुछ कमी आ रही है। वे मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं। एक आकर्षण था मेरा, एक जादू था जो कहीं दरक रहा था, टूट रहा है। तो मुझे लगा कि अब कोई नई माया रचनी पड़ेगी। उसी समय मुझे जाने कहाँ से, किस लोक से ये संदेश आया कि अब मुझे मनुष्य नहीं, कोई ऐसी छवि, कोई ऐसा रूप धारण करना होगा जो दिव्य हो, चमत्कारी हो, जो इस धारणा को जन्म दे कि महापरिवर्तन का सूत्रवात करने वाला मैं ही हूँ। मैं समझा नहीं प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं। छवि, दिव्यता, चमत्कार, माया, महापरिवर्तन। बस मुझे पता था कि आप इसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये आपकी समझ से परे है। आप लोग तो राजनीति को ऊपर ऊपर से देखते हैं, लेकिन मैं तो उसे देखता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। मैं उसे रचता भी हूँ और ध्वंस भी करता हूँ। मैं ही करता हूँ और करवाने वाला भी मैं ही हूँ। गीता के उस दृश्य को याद कीजिए जब भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तमाम तर्क देने के बाद भी जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो कृष्ण को क्या करना पड़ा था। जी, उन्हें विराट रूप दिखाना पड़ा था। हाँ, और विराट रूप दिखाते ही अर्जुन फौरन तैयार हो गया। भारतीय जनता भी
अर्जुन के समान है। वो युद्ध से विरत हो रही है, इसलिए उसे विराट रूप दिखाना ज़रूरी हो गया था। अब देखिए, वो मुझे वोट नहीं दे रही है, मुझे सत्ता से बाहर कर देना चाहती है, तो मुझे विराट रूप तो दिखाना ही होगा ना, ताकि वो मुझे विजयी बनाने के लिए अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। आप कहाँ गए प्रभु? परमात्मा से एक ज़रूरी संदेश आ गया था। किसी को पोर्ट एयरपोर्ट देना था, इसीलिए कुछ क्षणों के लिए अंतर्ध्यान हो गया था। काम करके मैं लौट आया हूँ। जी, अब कहिए, क्या प्रश्न था आपका? जी, मैं जानना चाहता था कि कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ आप? आपको कैसे लगता है कि आप खुद को अवतार पुरुष घोषित कर देंगे और इस देश की जनता आपको अवतार मान लेगी, भगवान मान लेगी? आप जैसे लोग नहीं मानेंगे। पश्चिमी ज्ञान ने जिन्हें अंधा कर दिया है, वे लोग नहीं मानेंगे। लेकिन गांव देहात में रहने वाले अनपढ़ गरीब ज़रूर मानेंगे। उन्हें हमेशा से एक अवतार पुरुष की ज़रूरत रहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उनके कष्ट तो हर नहीं सकते। ये तो कोई अवतार ही कर सकता है। वे हमेशा एक अवतार की प्रतीक्षा में रहते हैं, दोहराते रहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। इसीलिए आसारामों और रविशंकरों के पीछे भीड़ चलती रहती है। रामदेव का कारोबार धड़ल्ले से चलता रहता है। राम रहीम कुछ भी कर लें, उन पर लोगों की श्रद्धा कम नहीं होती है। लेकिन ये तो जनता के साथ छल हुआ ना, ठगी हुई एक तरह की। वो आप पर इतना विश्वास करती है और आप देखिए, युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज़ है। साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है। तरह तरह के छल छद्म रचने पड़ते हैं। अब मैं आज तक क्या करता रहा हूँ? पहले मैं हिंदू हृदय सम्राट बना, फिर विकास पुरुष, फिर मंदिर मंदिर की परिक्रमा करके धर्मात्मा, संसद में सेंगोर स्थापित करके सम्राट बना, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके हिंदू धर्म का उद्धारक। ये सब करके मैं एक माया ही तो रचता हूँ, लीलाएं करता हूँ। और आप देखिए कि जनमानस में किस तरह छाया हुआ हूँ। इतना कि मेरे कहने के पहले ही मुझे विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया, मेरे मंदिर बना दिए गए। मेरे भक्तों को देखा है आपने कभी? कोई मेरी थोड़ी सी भी आलोचना कर दे तो उन्हें लगता है कि उसने ईश निंदा कर दी है, ईश्वर की निंदा कर दी है, अपराध कर दिया है। वे उस पर टूट पड़ते हैं, जैसे विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई टूट पड़ती है। आपको अपने ऊपर इतना भरोसा क्यों है कि आप जो भी कहेंगे लोग उसको मान लेंगे? आपके कहने से वो आपको अवतार पुरुष स्वीकार कर लेंगे? आप तो इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं मुकेश जी। मैं तो आपको बरसों से जानता हूँ। कितनी बार आप मेरा साक्षात्कार ले चुके हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अवतार के रूप में पहली बार आपको दर्शन दे रहा हूँ। बहरहाल, आपका प्रश्न है कि मुझे क्यों लगता है कि लोग मुझ पर भरोसा करेंगे, मुझे अवतार मान लेंगे। तो इसका जवाब ये है कि मेरा अनुभव कहता है कि लोग मेरी लीलाओं पर भरोसा करते हैं और करेंगे। इसमें उनको मज़ा आता है, उनका मन भी बहल जाता है। इसलिए जब मैंने कहा 15 लाख दूंगा, लोगों ने आंखें बंद करके मान लिया। नोटबंदी की तो करोड़ों लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। अब आप कहेंगे नहीं, मगर चुनाव नतीजे बताते हैं कि लोगों ने उसे स्वीकार किया। कोरोना के समय चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। मैंने उपाय करने के बजाय लोगों से थाली लोटा बचवा दिया, मोबाइल की लाइटें जलवा दी, सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला करवा दिया। और तो और सेना से कहा, बादलों के होने का फ़ायदा उठाओ, हमारे विमान बादलों में छिपकर हमले करेंगे और पाकिस्तानी राडार उसको पकड़ भी नहीं पाएगा। उन्होंने मान लिया और पाकिस्तान के किसी निर्जन इलाके में जाकर बम गिरा दिया। वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, मगर लोगों ने उसे
सर्जिकल स्ट्राइक मान लिया, मुझे छप्पर फाड़ कर वोट दिए। अब ये सब तो आपके सामने ही हुआ है और आप कहते हो मुझे क्यों भरोसा है। अरे मैं कहता हूँ कि ज़रा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घुसकर तो देखो कि कैसे मेरे बड़े बड़े झूठ ब्रह्म सत्य मानकर फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं और लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। मैं इतने हास्यास्पद दावे करता हूँ कि कई बार अकेले में मैं खुद हंसने लगता हूँ कि अवतारी लाल, ये कैसा देश है कि लोगों के दिमाग में फैक्ट चेक का सॉफ्टवेयर ही गायब है। सब नेता इसी का फ़ायदा उठाते हैं, मगर मैं उनसे ज़्यादा अच्छे ढंग से उठाता। अच्छे ढंग से कैसे, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, वैसे तो ये ट्रेड सीक्रेट है, मगर चूंकि आपके चैनल का नाम ही सत्य हिंदी है, इसलिए सच बताना पड़ेगा। राजनीति में क्या है कि एक सम्मोहन पैदा करना पड़ता है, लोगों को हिप्नोटाइज करना पड़ता है। जब मैं किशोरावस्था में संन्यास लेकर भटक रहा था तो हिमालय की गुफाओं में एक 400-500 साल पहले पुराना उम्र का साधु मुझे मिला। मैंने उसकी थोड़ी खुशामद की तो उसने मुझे सम्मोहन विद्या सिखा दी और वशीकरण का मंत्र भी दिया। मैं उसी वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान बेरोज़गारी, गरीबी, इन समस्याओं से हटा देता। उसके लिए बहुत सारे प्रपंच भी करता हूँ। अब क्या है कि 1/3 जनता भी अगर आपकी मुट्ठी में आ गई तो आपका काम हो गया, क्योंकि बाकी आप चुनाव आयोग वगैरह से करवा सकते हैं। आप कहाँ अंतर ध्यान हो गए प्रभु, आइए हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा मुकेश जी, परमात्मा का संदेश आ गया था। कुछ उपद्रवी नेताओं को जेल भेजना था, बस भेजकर तुरंत चला आया। धन्यवाद प्रभु, आप लौट आए, मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। खैर, आपकी बातों से लगता है कि अवतार पुरुष बनने के पीछे आपका एजेंडा चुनावी है। ये मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो, आप खुद समझदार हो। लेकिन मेरा एक और उद्देश्य भी है। मैं 2 बार चुनाव जीत चुका हूँ, अवतार बनकर एक बार और जीत जाऊंगा और नेहरू के बराबर हो जाऊंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके जैसे लोग मुझे फिर भी नेहरू से कमतर ही मानेंगे। मगर यदि मैं एक बार अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हो गया तो फिर नेहरू मेरी बराबरी कर ही नहीं सकते। मैं तो भगवान बन जाऊंगा और नेहरू नेहरू ही रह जाएंगे। सचमुच नेहरू का गजब तोड़ निकाला है आपने। देखिए, आप तो जानते हैं कि ये बहुत बिजी टाइम है। आप जल्दी से सवाल कीजिए ताकि मैं जल्दी से निकल जाऊं। मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं प्रभु, लेकिन चूंकि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं अंतिम प्रश्न पूछ लेता हूं। ये बताइए कि अगर आपका अवतार वाला फंडा न चला और आप चुनाव हार गए तो नई सरकार तो आपका बाजा बजा देगी। अव्वल तो मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। वो मत पूछिएगा, लेकिन टॉप सीक्रेट है, मैं बताऊंगा नहीं। मगर मान लीजिए कि मैं फिर भी हार गया तो तुरंत परमात्मा के संदेश का पालन करते हुए पूर्ण संन्यास ले लूँगा और भगवा वस्त्र पहन के हिमालय पर चला जाऊँगा। इसके बाद सरकार की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करे। इस देश में कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार साधुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भले ही वो कितना ही बड़ा फ्रॉड क्यों ना हो। कांग्रेस तो हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि इससे हिंदू साधु संतों को अपमानित करने का कलंक लग जाएगा और संघी बवाल कर देंगे, उसे देशव्यापी मुद्दा बना देंगे, उसकी राजनीति खत्म कर देंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए मुकेश जी, अब चुनाव बाद आपसे फिर भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, नमस्कार।